22 अगस्त को इस शहर में जो कुछ हुआ, आधी केएमसी जेल में थी उस वक्त, इंक्लूडिंग जो उस वक्त मेयर इलेक्ट हुए थे वसीम अख्तर साहब। 25 तारीख को सारों ने वोट दिया, वसीम अख्तर मेयर भी इलेक्ट हुए। नॉम भी मैंने तो नहीं कराया था, अभी मैंने तो नहीं कहा था जाओ ये करो। अगर आप कानून हाथ में लेंगे आपको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा। जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जमात एक गलती ना करती, मैं गलती भी मैं उनके सामने भी कहता हूँ, और बाइकआउट नहीं करती तो शायद ये सीटें नहीं उठाते। तो शुक्रगुजार तो उस जमात को होना चाहिए इन्होंने जिसने बाइकआउट किया। वडेरा होता है वडड़ो यानी वडो, बड़ा। हम बड़े की इज्जत करते हैं, इन्होंने इज्जत नहीं करना सीखी। वो एक बड़ा बदतमीज जो था उसको तो ये सब लगे छोटे मोटे बदतमीज है, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी। मैं आजकल टीवी देखता हूँ तो कहते मुझे बीमारी शुरू हो जाती है। वो एक आदमी इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, वो ये हो गया वो। भाई एक तरफ कहते हो कि अक्सरियत हमारे पास है और फिर कहते हो नहीं इलेक्शन नहीं कराओ, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? तो उसको अब जाके सुकून से बैठ जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में, और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। 3 अरेस्टेड हैं कराची के हवाले से। आपने पूछा जो यूसी चेयरमैन हैं जो कि वोटर्स हैं आपके बल्दियाती इदारों में, ये हम आपको कह रहे हैं कि जो भी गिरफ्तार है वो उस दिन आएगा। आपको शायद मुझे ये हैरत होती है कि कभी कभी भूल जाते हैं लोग। 2016 आपको याद होगा 22 अगस्त को कुछ हुआ था इस शहर में। 22 अगस्त को इस शहर में जो कुछ हुआ, आधी केएमसी जेल में थी उस वक्त, इंक्लूडिंग जो उस वक्त मेयर इलेक्ट हुए थे वसीम अख्तर साहब। 25 तारीख को सारों ने वोट दिया, वसीम अख्तर मेयर भी इलेक्ट हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने तो नहीं किया था, यह नॉम भी मैंने तो नहीं कराया था, अभी मैंने तो नहीं कहा था जाओ ये करो। अगर आप कानून हाथ में लेंगे आपको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा। बाकी जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस वक्त तो जोक दर जोक लोग सो कॉल्ड इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं, तो इनका असर तो इन पे भी पड़ेगा ना यार। ये पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे, हम नहीं कर रहे इनको कुछ, लेकिन वो देख रहे हैं। और मैं तो आपको ये बता दूं, मैं बड़ी ओपनली कहूंगा, जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जमात एक गलती ना करती, मैं गलती भी मैं उनके सामने भी कहता हूँ, और बाइकआउट नहीं करती तो शायद ये सीटें नहीं उठाते। तो शुक्रगुजार तो उस जमात को होना चाहिए इन्होंने जिसने बाइकआउट किया। वडेरे का मतलब आता है किसी को? उन्हें नहीं आता। वडेरा होता है वडड़ो यानी वडो, बड़ा। हम बड़े की इज्जत करते हैं, इन्होंने इज्जत नहीं करना सीखी। प्रॉब्लम ये है। अब मैं इस ऐसे आदमी को आदमी क्या कहे? मैं आपसे कहूंगा कि इस पे किरदार अदा मीडिया करे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं कहीं किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं, मुझे टोके, मुझे रोके। मैं भी गलती कर सकता हूँ, हर एक आदमी, ये इंसान गलती का पुतला है। लेकिन एक शख्स या कुछ लोग कंटिन्यूसली ये गलती करते हैं, और मीडिया उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। और आप बड़े मतलब ये कहते हैं कि देखा एक और आगे इसने फिर से एक बदतमीजी कर दी। वो एक बड़ा बदतमीज जो था उसको तो ये सब लगे छोटे मोटे बदतमीज है, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी। पानी क्यों नहीं आता? एक तो पानी कम है कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम सबको पता है। तो इस वजह से वो वाराबंदी होती है, सब कुछ होता है। चोरी बहुत होता है, वेस्ट बहुत होता है, जो दोनों चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली अभी वाटर बोर्ड को, इसलिए कि हमने जब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम किया, और अब वो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी, कितना टोटल अमाउंट है यार? 600 मिलियन है क्या? 600 मिलियन डॉलर का। बट उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक आप गवर्नेंस प्रॉपर नहीं करेंगे। अब वो गवर्नेंस प्रॉपर हुई है, हमने इसका बोर्ड बनाया है जो कि प्राइवेट लोगों पे मुश्तमिल है। मार्केट से हमने थ्रू अ कंपेरेटिव प्रोसेस इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया है। वो एक सरकारी अफसर ही है जो कम्पीट करके और उसको वो नौकरी मिली।
और जैसे मैंने कहा वो कॉर्पोरेट बोर्ड एक बनाया है, जब लॉ पास किया है जिसके अंदर ये चेंजेस किए हैं, तो ये सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लेगेसी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के साथ। और K4 का मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, K4 की बात ये कि K4 की जो नाकामी है उसमें सबसे बड़ी वजह वाटर बोर्ड की इनएफिशिएंसी और कैपेसिटी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के, इसलिए पहले दिन से वो गलत उन्होंने उसको चलाया है। अगर 100 रुपए का बजट हमारा है और किसी और सूबे का 100 रुपए का बजट है, तो हमारे 80 रुपए की ऑडिट करते हैं, और 80 रुपए में से अगर 20 रुपए की उनको घपला नजर आता है तो कहते हैं 20%, 20 अरब खा गए या जो भी है वॉटेवर। किसी और सूबे की 10 रुपए की ऑडिट करते हैं और उसमें 8 रुपए अगर कहा जाए तो कहते हैं इनके तो सिर्फ 8 अरब है, इसका तो 20 अरब है, जबकि उनका 80% होता है ऑडिट पैरेज में और हमारा 20%। क्या अच्छा, तो ये है। तो परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली हम अपना दूर नहीं कर सके, है प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हमने डिलीवर भी किया है। हमने इस सूबे के अंदर अगर आप देखें, इधर बहुत लोग आए, अनफॉर्चुनेटली ये फ्लड्स की वजह से फिर हमारे रोड वोड काफ़ी ख़राब हुए हैं। जो कराची से बाहर निकले हैं या जो बाकी सूबों से आए, वो ये कहते हैं यार हम तो टीवी देखते हैं, आप लोग, आप सब दोस्तों की मेहरबानी है कि वो तो, हमें लगता है कि जिंद में तो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा और एक हु का आलम होगा, कोई बंदा भी नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सिंध इज एज गुड और एज बैड एज एनी द पार्ट इन द कंट्री, आई थिंक बेटर देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेरा ये ख्याल है। आप सिर्फ एक स्कीम देखें, मेगा स्कीम्स ऑफ कराची 12 अरब, और जी डंडोरा पिट गया, इवन अखबारों में मैंने देखा कि जी कराची के लिए 12 अरब रखे। ओके भाई, नाम से जहाँ कराची नाम से पड़ा, मेगा स्कीम पड़ा का सिर्फ ये और कुछ भी नहीं है। हमने जो आपको मेजर डिपार्टमेंट्स बताता हूँ, स्कूल्स में 3.1 अरब, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स में 2.4 बिलियन, कराची के 2.396 बिलियन, 5.8 बिलियन हेल्थ की स्कीम्स है कराची में, आपकी होम डिपार्टमेंट, ये फॉरेंसिक लैब, सेफ सिटी स्कीम्स ऐसी आती हैं, 8.9 बिलियन वो है। लोकल गवर्नमेंट की 28.7 बिलियन की स्कीम्स हैं। मेगा स्कीम्स 12.5 है, जो आपको एक ही नजर आई कुछ लोगों को इस पूरी कहानी में। ये 81.3 बिलियन प्रोविंशियल एडीपी। फिर फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस जिसकी मैंने इतनी बात की, उसकी अप्रूव्ड स्कीम, अच्छा ये जो प्रोविंशियल एडीपी की स्कीम्स होती हैं ना, वो तो पैसे फेडरल गवर्नमेंट पहले टैक्स वसूल करेगी, फिर हमें देगी, फिर हमारे पास पैसे होते हैं और हम स्कीम्स एग्जीक्यूट करते हैं। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस या फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट का ये फायदा होता है कि पैसे अवेलेबल होते हैं, हमें सिर्फ काम करना होता है। 100.7 बिलियन की स्कीम्स कराची के लिए फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस, जिसके पैसे यानी वो बैंक में पैसे, बाकी जो पैसे मैंने बताए पूरी सारी एडीपी की, वो तो जैसे मैंने बताया ना, पहले फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, फिर हमें देगी, फिर हम तनख्वाहें देंगे, फिर जो बचेगा उसमें से डेवलपमेंट करेंगे। ये 100.7 बिलियन, 266 अरब की जो मैंने बात की, उसमें से 101 अरब कराची की स्कीम है। कराची में बाकी जो बाकी सिंध में वो फ्लड रिहेबिलिटेशन है, ये नई स्कीम्स है, इसलिए फ्लड रिहेबिलिटेशन का तो कोई काम कराची में ही नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो क्लिक का प्रोजेक्ट है उसमें 1500 मिलियन की फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, अवेलेबल पैसे हैं। KWSSIP कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 7.25 बिलियन की स्कीम, उसके अंदर अप्रूव्ड सारी चीज़ें होके इस दफे एलोकेशन है। और इसका भी पार्ट 2 है, जो ऑगमेंटेशन है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट में PC1 फंसा हुआ है। मैंने अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था, और अभी ये आपके इस मीडिया के तवज्जो से फिर कह रहा हूँ, मेहरबानी करके वो जल्दी अप्रूव करें, ताकि हम अपनी वो 52 अरब रुपए की स्कीम है जो ऑगमेंटेशन की K4 के, वो अलग है। इसके अलावा क्लिक का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 27.5 अरब रुपए की एलोकेशन है, और ये अप्रूव्ड स्कीम्स है इंशाल्लाह ताला। मैंने उस दिन तो कहा था, तो आप लोग अब मैं कह रहा हूँ कि इस कमरे में बैठा है वो शख्स जो एग्जीक्यूट करेगा ये स्कीमें सारी।